बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज मैं बनाऊँगी बच्चों बड़ों का फेवरेट पास्ता, जो कि सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा विदाउट चीज़। और इसमें चिकन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें डालेंगे एक ऐसी क्रीमी सॉस जो इसके फ्लेवर को 4 चांद लगा देगी। रेसिपी बहुत ही आसान है और मुनफरिद है। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक पतीली में मैंने खुला पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून नमक और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और 400 ग्राम मेरे पास पास्ता है, जो तकरीबन 3 कप के बराबर है। तो मैं यहाँ पर शेल पास्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पास्ता की जो भी शेप पसंद हो आप उसी का इस्तेमाल करें। और पास्ता डालने के बाद आपने अच्छे से इसे पानी में मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपस में जुड़ जाते हैं। अब पास्ता को बॉईल होने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, या तकरीबन 90% तक आपने पास्ता को अच्छे से बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने का टाइम इसके पैकेट पर ही मेंशन होता है। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है, हम क्रीमी सी सॉस बना लेते हैं। एक बाउल में लूँगी तकरीबन मैं आधा कप के बराबर मायोनीज़। इसके बाद इसमें डालूँगी 5 टेबलस्पून मेरे पास है केचप। सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए सादा केचप डाला है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून डालूँगी मैं इसमें सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून इसमें मैं चिली सॉस शामिल कर दूँगी। अब बस सब चीज़ों को आपने वेल कंबाइन कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करें। इतनी अच्छे से मिक्सिंग करनी है आप लोगों ने कि ये एक बेहतरीन सी सॉस बन जाए। देखें कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। बस इसको एक साइड पे रख दें। पास्ता की तरफ चलते हैं। पास्ता को बॉयल होते तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये तकरीबन 90% तक सॉफ्ट हो चुका है। बस जी इसको निकाल लूँगी मैं और एक साइड पे रखते जाएंगे। अब पास्ता को गर्म पानी से निकालने के बाद आपने ठंडे पानी से वॉश करना है और 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लगा कर रख देना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। अब एक कढ़ाई में लिया है मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला है। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लहसुन डालेंगे और लहसुन को लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इससे पास्ता में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल दिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट कटिंग में काट लिया था। प्याज को डाल लें और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे और जैसे ही प्याज 1 से 2 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा, मैं इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर गाजर, जूलियन कटिंग में यानी कि लंबाई के रुख में कटी हुई है। 1 कप ही शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, सेम कटिंग में काट लें। और तकरीबन एक छोटा बाउल या 2 कप के बराबर मैं इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो ये सब्जियां डालें और फ्लेम को हाई कर लें। हाई फ्लेम पे सब्जियों को फ्राई करें 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ के साथ इसमें डालें 1 टीस्पून नमक और हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। ये है मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट। ये पास्ता को एक ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा, क्योंकि हम यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर चाइनीज़ सॉल्ट आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इसमें चिकन पाउडर डालें। और चिकन पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें 1 चिकन का क्यूब शामिल कर सकते हैं, मगर डालना आप लोगों ने लाजमी है, क्योंकि हमने पास्ता में चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और हमें चिकन के फ्लेवर को इन्हेंस करना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी सॉस, जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। सारी सॉस को स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से आपने बाउल से निकाल लेना है और सब्जियों में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्सिंग कर देनी है। देखिए यहाँ फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसमें शामिल कर दूंगी पास्ता, जो कि मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। अब पास्ता डालें और इसकी मिक्सिंग शुरू कर दें। इसकी मिक्सिंग आप 2 चम्मच से करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर स्पैचुला या फिर चिपटे चम्मच का इस्तेमाल करें, ताकि यहाँ पर जो पास्ता है वो टूटे नहीं। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करें। बस जी ज़बरदस्त सा हमारा पास्ता तैयार है और यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी है।
इसमें जो मैंने सॉस का इस्तेमाल किया है वो इसके फ्लेवर को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और आसान है। अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।